तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एयरलाइंस के बारे में जो कि 270 यात्रियों को लेकर के उड़ा था और जिसमें 12 सचल दल यानी कि वायुयान को चलाने वाले लोग भी इसमें शामिल थे, जो कि कभी अपने गंतव्य पर पहुंचा ही नहीं और बीच में ही गायब हो गया, जिसको लेकर के आज तक खोज जारी है, लेकिन आज तक उस एयरलाइन का पता नहीं चल पाया है कि कहाँ पर चला गया है। तो चलिए डिटेल्ड में इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये जो लोग इसमें थे 227, ये कहाँ के लोग थे और ये क्यों जा रहे थे और इनके साथ में क्या हुआ और ये लोग कहाँ पर गायब हो गए और कहाँ तक इनका जो है रडार के साथ में संबंध बना हुआ था और कहाँ पर इनका संबंध टूट गया। तो लगातार आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो ये जो फ्लाइट थी, ये मलेशिया फ्लाइट 370 एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान थी जो मलेशिया एयरलाइन के बोइंग 777-200 ER विमान द्वारा संचालित की जाती थी। यह उड़ान 8 मार्च 2014 को मलेशिया के कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन यह कभी अपने स्थान तक नहीं पहुंची। उड़ान में 12 चालक दल के सदस्य और 227 यात्री भी इसमें शामिल थे, जिनमें से लोग चीन के निवासी या फिर नागरिक थे। उड़ान के लापता होने के बाद एक व्यापक खोज अभियान चलाया गया, जिसमें कई देशों की नौसेना, वायुसेना और अन्य एजेंसियों ने भी भाग लिया। खोज अभियान के दौरान कई सुराग मिले, जिनमें विमान के ट्रांसपोंडर से आए संकेत और विमान के अवशेषों के टुकड़े शामिल थे। हालांकि विमान के लापता होने के कारणों और इसके अंतिम स्थान के बारे में अभी भी कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है और सब कुछ क्या है, अज्ञात ही है। मलेशियाई फ्लाइट 370 की खोज एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य थी, जिसमें कई देशों और एजेंसियों की भागीदारी थी। यह मामला अभी भी एक रहस्य बना हुआ है और इसके बारे में जांच और अनुसंधान जारी है। मलेशियाई फ्लाइट 370 की जांच एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया रही है। इस फ्लाइट के गुम होने के बाद मलेशियाई सरकार, मलेशियाई एयरलाइंस और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने मिलकर जांच शुरू की थी। जांच में कई चरण शामिल थे, जिनमें से पहला चरण फ्लाइट के आखिरी ज्ञात स्थान की पहचान करना था, जिसके लिए रडार डेटा और सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया गया था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने फ्लाइट के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को बरामद करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास असफल रहे थे। जांच में यह पाया गया कि फ्लाइट 370 के चालक दल ने अपने आखिरी संपर्क में किसी भी आपातकालीन स्थिति की सूचना नहीं दी थी। इसके अलावा जांचकर्ताओं ने फ्लाइट के यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उनके बैकग्राउंड की जांच की। हालांकि जांच के बावजूद फ्लाइट 370 के गुम होने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। मलेशियाई फ्लाइट 370 के गुम होने के कारणों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कई सिद्धांत और अनुमान लगाए गए हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांतों को यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। पहला यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि मानव त्रुटि यानी कि पायलट की गलती या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती के कारण विमान का मार्ग बदलना और गुम हो जाना रहा होगा। दूसरा अनुमान है यहाँ पर कि तकनीकी खराबी, विमान के इंजन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों में खराबी के कारण विमान का नियंत्रण खो गया होगा और विमान गुम हो गया होगा। तीसरा कारण है यहाँ पर आतंकवादी हमला, विमान का अपहरण या फिर हमला के कारण गुम हो जाना भी हो सकता है। चौथा कारण है पायलट की आत्महत्या, पायलट द्वारा जानबूझकर विमान को नष्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया होगा और जो विमान है इसको नष्ट कर दिया गया होगा। पांचवा कारण है मौसम संबंधी कारण, हो सकता है कि तूफान या अन्य मौसम संबंधी कारणों से विमान का नियंत्रण खो गया हो और विमान किसी ऐसी जगह पहुंच गया हो जहां से आना संभव ना बचा हो। इन सिद्धांतों में से कोई भी पुख्ता नहीं है और मलेशियाई फ्लाइट 370 के गुम होने का कारण अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि ये जो यहाँ पर 270 यात्री थे, इनका क्या हुआ। इनमें से कोई भी आज तक वापस नहीं आया है, यहाँ तक कि सचल दल से कोई भी वापस नहीं आ पाया, जिनमें 12 लोग शामिल थे। तो आज तक इसका रहस्य किसी को कुछ नहीं पता चल पाया है, जबकि बहुत सारी टीमें इसके ऊपर वर्क कर रही हैं लगातार, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दे पाई हैं।